सुबह की हल्की धूप आंगन में बिखरी हुई थी। मिट्टी के फर्श पर धुले हुए पानी की गीली गंध फैली हुई थी और तुलसी चौरे से आती अगरबत्ती की महक वातावरण को कुछ पवित्र बना रही थी। उस छोटे से घर में एक औरत धीरे धीरे अपने काम निपटा रही थी। उसका नाम अनाया था। उम्र केवल 25 साल, पर चेहरे की थकान और आंखों के नीचे की हल्की काली लकीरें उसे उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा दिखा रही थीं। फिर भी उसकी सुंदरता ऐसी थी कि कोई भी पहली नजर में रुककर देखे बिना न रह सके। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें और लंबी पलकें, नाक पर हल्की सी बिंदियां और गालों पर बिना मुस्कान के भी ठहरी हुई कोमलता। वह उस दिन हल्के गुलाबी रंग की सूती साड़ी पहने थी, जो जगह जगह से फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके शरीर पर सलीके से जमी हुई लग रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, क्योंकि वह रसोई में लगातार खट रही थी। रसोई के कोने में लकड़ी का चूल्हा धधक रहा था। वह आटे की मोटी लोई बेलकर तवे पर डाल रही थी, साथ में दाल का बर्तन हिलाती जाती थी। रसोई की दीवारों पर धुआं चिपका हुआ था, जिससे पूरा माहौल और भारी लगता। कभी कभी वह खिड़की से बाहर झांक लेती, जहां मोहल्ले की औरतें अपने अपने कामों में व्यस्त थीं। हर किसी के पास अपना परिवार था, अपने सुख दुख थे, लेकिन अनाया के लिए उसका घर किसी कैद खाने से कम नहीं था। उसके 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा आरव, जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी, पढ़ाई में अच्छा, माँ की हर बात मानने वाला, चुपचाप बैठकर किताबें देखने वाला। उसकी गंभीर आंखों में एक वक्त से पहले आई समझदारी थी, जैसे उसने अपने घर के हालात को बहुत गहराई से जान लिया हो। छोटा बेटा विवान बस 4 साल का था। नटखट, चंचल, हर वक्त हंसी ठिठोली करता, और सबसे बड़ी बात, अपनी माँ से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ। जब भी मोहल्ले में बच्चे उसके सामने तेरे पापा तो कभी आते ही नहीं जैसी बातें छेड़ते, तो विवान भले ही छोटा था, लेकिन अपने तरीके से माँ का बचाव करने की कोशिश करता। उस सुबह भी आरव खामोशी से किताब के पन्ने पलट रहा था और विवान खिलौनों के साथ फर्श पर खेल रहा था। बीच बीच में वह माँ के पास दौड़कर आता, पल्लू खींचकर पूछता, माँ, आज पापा फोन करेंगे क्या? अनाया हर बार की तरह हल्की सी मुस्कान खींचकर कह देती, हाँ बेटा, करेंगे। पर उस मुस्कान के पीछे कितनी उदासी छुपी है, ये बच्चे समझ नहीं पाते थे। अनाया का पति राघव महीनों से दूर था। शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन इन 7 सालों में उसने अपनी पत्नी और बच्चों को जितना साथ दिया, उतनी ही दूरी भी बनाई। वह कहीं दूर शहर में नौकरी करता था, पर नौकरी से ज्यादा उसकी दिलचस्पी अपने दोस्तों और बाहरी दुनिया में थी। घर फोन करना, पत्नी का हाल पूछना, बच्चों से बात करना, ये सब उसके लिए बोझ जैसा था। अनाया अक्सर फोन का इंतजार करती रहती, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम। उसका दिन इसी उम्मीद पर कटता कि शायद आज पति का ध्यान आएगा। दोपहर ढलने लगी थी। घर में वही सन्नाटा पसरा था, जिसे सिर्फ बच्चों की आवाजें तोड़ रही थीं। अनाया ने थालियों में खाना सजाया और बच्चों को बुलाया। उसने बड़ी मेहनत से आलू की सब्जी और दाल बनाई थी। आरव चुपचाप बैठकर खाने लगा, लेकिन विवान मुंह बनाते हुए बोला, माँ, रोज यही सब्जी क्यों? पापा होते तो मजेदार खाना लाते। ये सुनते ही अनाया के हाथ कांप गए। उसने जल्दी से थाली में और दाल परोसते हुए कहा, जब पापा आएंगे ना, तो हम सब मिलकर अच्छा खाना खाएंगे। लेकिन भीतर ही भीतर उसका दिल टूट चुका था। खाना खत्म कर बच्चों को सुलाने की कोशिश करते हुए उसका मन बार बार दरवाजे की ओर दौड़ता। कहीं कोई खबर आ जाए, कोई दस्तक हो, या शायद फोन की घंटी बजे। और तभी, जैसे उसके दिल ने पुकारा हो, कोने में रखा पुराना मोबाइल अचानक बज उठा। स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था, राघव। अनाया का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। आवाज के उस पार राघव था। उसकी आवाज में न गर्मजोशी थी, न अपनापन, बस औपचारिकता। हाँ, कैसी हो? बच्चे ठीक हैं? अनाया की आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहती थी, अपने हाल, अपने दर्द, अपनी तन्हाई, बच्चों की मासूम इच्छाएं, सब कुछ, लेकिन गले में शब्द अटक गए। उसने बस इतना ही कहा, हम सब ठीक हैं, आप कब आओगे? फोन के उस पार से हल्की हंसी सुनाई दी, जैसे कोई बात टाल रहा हो। देखो, अभी तो काम बहुत है, जल्दी नहीं आ पाऊंगा, बच्चों का ध्यान रखना। और लाइन कट गई। फोन बंद होते ही कमरे में फिर वही सन्नाटा उतर आया। अनाया ने मोबाइल को कसकर सीने से लगा लिया, मानो
उसमें से पति की अनुपस्थित मोहब्बत निकालना चाह रही हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने जल्दी से पल्लू से पोंछ लिया ताकि बच्चे देख ना लें। आरव ने चुपचाप मां की ओर देखा, कुछ नहीं कहा, बस किताब में फिर से डूब गया। विवान दौड़कर मां की गोद में चढ़ गया और मासूमियत से बोला, मां, पापा कब आएंगे? अनाया ने बच्चे को सीने से लगाया। उसकी आंखें आसमान की ओर उठीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत से पूछ रही हों, क्या यही है शादी का फर्ज? क्या यही है मेरा हिस्सा?